हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से एक हिंदी का डिक्टेशन है। और जो मैंने कहा था कि पिछले डिक्टेशन में जो भी सबसे पहले अपनी कॉपी सेंड करेगा उसकी फ़ोटो और उसकी जो कॉपी जो भी जहाँ पे उसने टाइप या फिर जहाँ पर लिखा हुआ है वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो ये देखिए, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पिछले डिक्टेशन को जो कि 80 की स्पीड में था, सबसे पहले इन्होंने ट्रांसलेट करके भेजा था। तो इनकी देखिए मिस्टेक्स क्या हैं ये आप सब लोग देख सकते हैं, क्योंकि डिक्टेशन आप लोगों ने लिखा ही हुआ है, डिक्टेशन की पीडीएफ भी आप लोग के पास है। तो आप खुद से देख सकते हैं कि क्या कहाँ क्या दिक्कत इनकी आ रही है। फिलहाल इन्होंने ही सबसे पहले हमारे ग्रुप में डिक्टेशन सेंड किया हुआ था। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिक्टेशन। और आज का डिक्टेशन भी आप लोग लिखिए और ट्रांसलेट करके हमारे ग्रुप में आप लोग सेंड करिए। आप लोग जहाँ शॉर्ट हैंड लिखते हैं वो कॉपी भी सेंड कर सकते हैं, और जहाँ ट्रांसलेट करते हैं वो कॉपी भी सेंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। महोदया, इस विनियोग विधेयक में 2 अरब 80 करोड़ हमने अनाज एवं खाद की खरीद के लिए रखा है। यह बहुत दुख की बात है जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। उनके लिए लज्जा की बात है कि इतना रुपया बाहर भेजने के बाद भी प्रतिवर्ष हम अनाज मंगाते रहते हैं और खाद को भी हम आयात करते रहते हैं। इस वर्ष जब यह संभावना थी कि हमारे देश में खाद की बहुत सी उत्पादन समस्याएं बन गई हैं और उनके द्वारा स्थान स्थान पर सिंदरी आदि स्थानों पर खाद का उत्पादन हो रहा है, तो हमें यह कल्पना करनी चाहिए थी कि हमारे देश में खाद इतनी सुलभ, इतनी सस्ती और हर किसान के घर में जाने वाली हो जाएगी कि इससे हम खाद्य की समस्या सुलझा सकेंगे। लेकिन खाद्य की समस्या सुलझने की बात तो अलग रही, खाद के बारे में हम और टैक्स लगाते चले जा रहे हैं। अभी हमारे कृषि मंत्रालय की तरफ से सारे भारतवर्ष के राज्यों के किसानों को हरित क्रांति के अंतर्गत एक लुभावना, दूर से अच्छा दिखने वाला कागज फेंका गया और उसमें यह बताया गया कि शंकर मिश्रा जो बीज है गेहूं का, सोनारा या मैक्सिको, उसको कोई किसान बो दे तो वह किसान 100 गुने तक प्राप्त कर सकता है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में इसके विषय में अनुसंधान हुआ और हम यह निवेदन करते हैं कि यह जो बात है यह बिल्कुल असफल हुई। मध्य प्रदेश के बहुत से किसान एक एक, दो दो बीघे के किसान नहीं हैं। एक एक, दो दो बीघे के जो किसान हैं, अगर उन्हें सोनारा या मैक्सिको तरह के बीज दिए जाएं तो संभव है कि वे 1 किलो से लेकर 50 किलो तक, 100 किलो तक पैदा कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास 50-50, 100-100, 200-200 बीघे जमीन है या बड़े बड़े फार्म हैं,
वहाँ पर यह नितांत असंभव है। यह कभी संभव होने वाली बात नहीं है कि 50 गुना या 60 गुना पैदावार हो सके। उसके कारण स्पष्ट हैं। एक तो यह कि सरकार ने इस बीज को देने के पूर्व इस बात का अनुसंधान नहीं किया और न इस बात का कि किसानों के पास इस बीज को देने के बाद पानी की समस्या का हल कर लिया गया है या नहीं। दूसरी बात यह है कि किसानों को बीज देने के बाद जो उर्वरक खाद देनी चाहिए, वह खाद उनको सस्ती मिलनी चाहिए थी, किंतु वह और महंगी हो गई है, जिसके कारण किसान को जितना लाभ उनको बतलाना चाहिए था, वे उतना लाभ बतला नहीं सकेंगे और सन 1970-1971 का वर्ष कृषि के लिए उसी प्रकार से खराब रहेगा, बल्कि और भी ज़्यादा खराब रहेगा और देश खाने के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सकेगा और संभवतः हमें बाहर से अन्न की भिक्षा फिर लेनी पड़ेगी। अन्न की भिक्षा लेने के लिए बाहर के देश हिंदुस्तान के लिए कोई अच्छी राय नहीं रखते हैं। बाहर के बहुत से देशों में हिंदुस्तान के लिए समाचार पत्रों में जो टिप्पणियां आती हैं, उनको पढ़कर देखिए। तो फ्रेंड्स, ये आज का जो डिक्टेशन था, ये 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 6 मिनट का डिक्टेशन था। आप लोगों ने इसको लिखा हो, आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं। और अगर आपका कोई फ्रेंड शॉर्ट हैंड कर रहा है या फिर उसकी तैयारी करने के लिए सोच रहा है, तो प्लीज़ उसे भी हमारे चैनल के बारे में बताइए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।